आज बीजेपी ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और मुख्य आरोपी आशीष चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोश मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम घूम कर बाजार भी बंद कराया और पुलिस के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आशंका है कि नाबालिग लड़की के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की का शव स्कूल के पीछे पोखर से मिला है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लड़की छठ के दिन अपने नानी के घर जाने के लिए ऑटो से निकली थी, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूल के पीछे पोखरी में एक लाश तैरता हुआ पड़ा हुआ है। उसके लाश तहकीकात के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे पोखरी के पास में, तो वहाँ देखे कि लाश पड़ा हुआ है। उसको निकलवा के उस समय वहाँ पे जितना उपस्थित आदमी था उन लोग देखा, उस लाश को नहीं पहचान पाया। हम लोग एक टेम्पो मंगवा के उसको वहाँ पे एसकेएमसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम है तो लाश को भेज दिए। पटना से बड़ी खबर है, जहां सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला है। नीतीश ने से बिहार संभल नहीं रहा है। नीतीश से बिहार को मुक्त करने की अपील की है सम्राट चौधरी ने। तो सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बिहार में बालू, शराब और जमीन माफिया का राज चल रहा है। तो ये सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा हमला, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं। आप देखिए, लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोली चला, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बेगूसराय में गोली चला, वैशाली में गोली चला। उसके बाद जहरीली शराब पूरे बिहार में, जहरीली शराब पूरी तरह खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पशुपति पारस का नीतीश कुमार पर निशाना उन्होंने साधा है। कानून व्यवस्था को लेकर के हमला बोला है। नीतीश को दिमागी तौर पर डिस्टर्ब बता दिया है। नीतीश कुमार को कुछ याद नहीं रहता है, ये पशुपति पारस ने कहा है। नीतीश को अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए, पद छोड़कर इलाज कराए नीतीश कुमार। जेडीयू सांसद खीरू महतो के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री हैं, वो दिमागी तौर से वो डिस्टर्ब है। और आपने कहा कि छठ के बाद, मैं कह रहा हूँ कि छठ पर्व के दिन घटना घटी है लखीसराय में। उसी दिन कई जिला में घटना घटी। शराब पीने से भी देखिए कि वहाँ 5 आदमी मर गया है। अब प्रशासन जानबूझ के कहता है कि नहीं, शराब पीने से नहीं मरा, बीमारी से मरा है। लेकिन 100% जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार के लोगों ने कहा कि शराब पीने से इसकी मृत्यु हुई है। तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब वो अभी क्या बोलेंगे 1 घंटा के बाद उनको याद नहीं रहता। तो मैंने पहले भी सलाह दिया था कि उनको अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। हमारी राय है, मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि यदि आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के जाकर के अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाइए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी के सांसद हैं खीरू महतो, जदयू के सांसद हैं राज्यसभा, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाए जाने की जरूरत है इंडिया अलायंस की तरफ से। कहाँ से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनिएगा भाई? पूंजी है ये नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ से बनिएगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 273 सीट चाहिए। जो व्यक्ति बिहार में 18-19 वर्ष तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, अब वो व्यक्ति अपने पार्टी को बहुमत नहीं दिला सका एक स्टेट में, तो देश की राजनीति में कैसे प्रधानमंत्री बनिएगा? गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में हुई 5 लोगों की मौत मामले में बीजेपी प्रवक्ता जनक राम ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जनक राम ने कहा है कि जहरीली शराब से हुई मौत को जिला प्रशासन और पुलिस अलग अलग तथ्य बताकर मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है। तो प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटी हुई है, ये कहना है। 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी और इस पर अब सियासत भी जारी है। जनक राम ने कहा है कि जहरीली शराब से हुई मौत को जिला प्रशासन और पुलिस अलग अलग तथ्य बताकर मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है।
सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर से बिहार में जारी शराबबंदी की पोल खोल दी है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इसे लेकर बिहार सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पीके ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि इस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया है कि हम यहां से हट ही नहीं सकते। बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। यह आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता था कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसे आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो गलती नीतीश कुमार की नहीं है, बिहार की जनता की है। क्या कुछ कहा पीके ने, आप खुद सुनिए। जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में हुई 5 लोगों की मौत के मामले पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले पर एक टीम गोपालगंज भेजकर नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला है, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी जहरीली शराब से हुई मौत के बहाने नीतीश कुमार पर चुटीला हमला बोला है, जिसके बाद बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। बीजेपी और प्रशांत किशोर के हमले पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। देखिए, पांडे प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, यह भाजपा का एजेंट ही नहीं है। वह यह कह दे तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि भाजपा के नाजायज उत्पन्न कार्यकर्ता है, जिनका प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ। ये व्यक्ति भाजपा के एजेंडे पे काम करती है। इसका सिर्फ मकसद है कि उन्माद, बेविचार, अनाचार। जरा बताइए ना, खुला सांड की तरह घूम रहा है, कितना चीज कर रहा है, नजर है किसी को? शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतें दो अलग अलग विषय हैं। जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। बिहार में जहां भी घटनाएं घटी हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। सरकार हर संभव मदद करती है, लेकिन प्रशांत किशोर जी हो या अन्य लोग इस तरह के उल जलूल बयान देते हैं ताकि मीडिया की टीआरपी पा सके। उन लोगों को लाशों पर राजनीति करना अच्छा लगता है। और इस बीच बगास से बड़ी खबर है, जहां कुश्ती के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में 6 लोग के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कुश्ती में 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत बताया जा रहा है। पुल से कूदकर कई लोगों ने अपनी जान बचाई है। बगा के भतौड़ा में कुश्ती आयोजित की गई थी और इसी कुश्ती के दौरान 2 गुटों के बीच लड़ाई हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। फिलहाल मामला शांत है। गोपालगंज में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज परेशान है। डॉक्टर पूर्णिया में चिकित्सक पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों को लौटना पड़ रहा है। जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। कर दिया है। आईएमए के आह्वान पर राज्य भर के डॉक्टर आज हड़ताल पे हैं। गोपालगंज में भी सदर अस्पताल के ओपीडी का डॉक्टरों ने कार्य को बहिष्कार कर दिया है और इस वक्त ओपीडी में जो डॉक्टर का चेंबर है वो खाली पड़ा हुआ है और बाहर जो मरीज हैं वो इस वक्त डॉक्टर के इंतज़ार में परेशान है। चूँकि पूर्णिया में एक डॉक्टर पर लोगों ने हमला कर दिया था और उसी के विरोध में राज्य भर के आईएमए के जो डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल पे हैं। गोपालगंज में ओपीडी की जो सेवा है वो बाधित हो गई है और सदर अस्पताल समेत तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर इस वक्त ओपीडी कार्य को डॉक्टरों ने ठप कर दिया है। ऐसे में ये गोपालगंज के सदर अस्पताल के ओपीडी में तमाम मरीज हैं जो इस वक्त इलाज कराने पहुँचे हैं और ये परेशान हैं। इन लोगों से भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब नहीं आए अभी तक। क्या चीज़ का इलाज कराने आए हैं? गोड़ का फ्रैक्चर हुआ है। पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ। अब क्या यहाँ सूचना मिल रही है? अभी डॉक्टर साहब नहीं आए तो क्या दूसरा बोलेगा? नहीं आए डॉक्टर नहीं साहब। आए। क्या नाम है आपका? श्री भगवान भगत। कहाँ से आए हैं? धोबलिया से। कुछ बच्चे भी लेकर यहाँ पहुँचे, इनसे ही बात करते हैं। बच्चा को इलाज कराने पहुँचे? जी, बच्चा का इलाज कराने। क्या हुआ यहाँ पर? सर्दी खांसी, वो डॉक्टर साहब हाल ही नहीं है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं आज हड़ताल पे हैं लोग। हड़ताल पे हैं। जी। क्या नाम है आपका? संजय नाम है हमारा। आप भी आए हैं इलाज कराने? जी। क्या बताया जा रहा है? ये पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर साहब से आए से दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब नहीं है। पता लग रहा है कि आज छुट्टी पे हैं लोग।
हड़ताल की है। हड़ताल किए हैं। तो पहले से था क्या इन लोग का हड़ताल का कोई सूचना आपको? नहीं, हम लोग का कुछ मालूम नहीं था। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। तो ये तमाम मरीज हैं और इस वक्त ओपीडी में पहुंचने के बाद परेशान है। तकरीबन 80 से 100 की संख्या में यहाँ मरीज इलाज कराने पहुंचे हैं और ये परेशान है, क्योंकि पहले से डॉक्टरों के हड़ताल के बारे में मरीजों को कोई सूचना नहीं थी। यही वजह है कि ग्रामीण इलाके से भी यहाँ काफ़ी संख्या में मरीज पहुँचे हैं और इस वक्त इलाज के लिए परेशान है। डॉक्टर तो हड़ताल पे हैं, लेकिन यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो भी इस वक्त ओपीडी में नदारद हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।